नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एसपीडी न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जम्मू कश्मीर में कुल विधानसभा की 90 सीटों में इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, आज सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जारी हो चुका है। जम्मू कश्मीर में इस बार होंगे पहली बार विधानसभा चुनाव, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर 2019 में 370 धारा हटने के बाद पूरी तरह से शांति माहौल देखते हुए केंद्र सरकार ने इस बार विधानसभा चुनाव 2023 के मई में कराने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कुल जम्मू कश्मीर की कुल 90 विधानसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटों में इस बार कांग्रेस पार्टी को गुलाम नबी आजाद ने अपना तगड़ा झटका देते हुए अपनी अलग पार्टी बना ली है। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी का पिछली बार भी कुछ महत्वपूर्ण बहुमत नहीं रहा, लेकिन पीडीपी पार्टी को भी इस बार तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में बिन गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाली है। आखिरकार जम्मू कश्मीर में इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी को मिलेगा जीत का बहुमत, और जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को इस बार जीत का आंकड़ा मिलने वाला है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा की कुल 7 विधानसभा सीटें और बढ़ा दी गई है। अब कुल मिला के कुल 90 विधानसभा सीटें हो चुकी है और इस 90 विधानसभा सीटों में कौन सी पार्टी को इस बार जीत का आंकड़ा मिल रहा है और कौन सी पार्टी पहली बार जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बना रही है और कौन सी पार्टी सत्ता से हो रही है बाहर, आज जो आंकड़ा जारी हुआ है वो आंकड़ा आपके बीच रखने वाले हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप भी जम्मू कश्मीर से है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं इस बार जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन सी पार्टी को मिलेगा जीत का बहुमत, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चलिए जानते हैं आज का सर्वे। पहली जम्मू कश्मीर की सीट आ चुकी है अनंतनाग। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं, जहां भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीटें, पीडीपी को 1 सीट, डीएपी पार्टी को 1 सीट और यहाँ पर देखा जाए तो गुलाम नबी आजाद को छोड़ के कांग्रेस को जीत मिलती नजर आ रही है। अगले जिला हमारे साथ बांदीपुरी आ चुका है। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें। यहाँ पर सर्वे में देखा जाए तो यहाँ पर 1 सीट भाजपा के खाते में, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, पीडीपी को बड़ा झटका तो गुलाम नबी आजाद को भी बड़ा झटका लग सकता है इस बार के सर्वे के अनुसार। अगले जिला हमारे साथ बारामूला जिला आ चुका है। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीट है। यहाँ पर देखा जाए तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, पीडीपी को 1 सीट, डीएपी को 2 सीटें और इस बार गुलाम नबी आजाद कई सीटों पर भाजपा को और कांग्रेस को तगड़ा झटका देती नजर आ रही है। और गुलाम नबी आजाद जिस पार्टी से गठबंधन करेगी उनकी सरकार बन सकती है जम्मू कश्मीर में। बड़गांव की कुल 5 विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ पर आज चुनाव हुए तो भाजपा को सिर्फ 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें, पीडीपी को 1 सीट, वही डीएपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है सर्वे के मुताबिक, वही आंकड़ों के अनुसार। उधमपुर की कुल 3 विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें और बाकी पार्टियों को सर्वे के मुताबिक तगड़ा झटका उधमपुर के अंदर लगता नजर आ रहा है। जो यहाँ पर पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव में आंकड़े नहीं बल्कि सर्वे भी बदलता नजर आ रहा है, जो बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। ऐसे में शोपियां की कुल 2 विधानसभा सीट की बात करें तो इस जगह पर कांग्रेस को 1 सीट, पीडीपी को 1 सीट, बीजेपी और डीएपी पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। शोपियां की कुल वो 2 विधानसभा सीटों के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार लगातार कई सीटों पर बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल रहा है। श्रीनगर की कुल 8 विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा को 3 सीटें तो कांग्रेस को 4 सीटें, पीडीपी को 0 सीटें तो डीएपी पार्टी को 1 सीट और गुलाम नबी आजाद पार्टी के अलग होने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। क्या डीएपी पार्टी इस बार किस पार्टी से गठबंधन करेगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सांबा जिले की कुल 2 विधानसभा सीट की बात करें तो इस बार कांग्रेस को 1 सीट, पीडीपी को 1 सीट, बीजेपी और डीएपी पार्टी का इस जगह पर 0-0 का खाता रह सकता है, जो बड़ा ही उलटफेर देखने को मिल रहा है। रामबन की कुल 2 सीटों की बात करें तो इस जगह पर भाजपा को 1 सीट, डीएपी पार्टी को, पीडीपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस और डीएपी पार्टी को इसी जगह पर 0-0 के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं हमारे सर्वे व आंकड़ों के अनुसार। अगले जिले की बात करें, अगले जिला हमारे साथ रियासी आ चुका है। यहाँ की कुल 3 विधानसभा सीट है, जहाँ 3 विधानसभा सीट में कांग्रेस को 1 सीट, पीडीपी को 1 सीट, डीएपी को 1 सीट और रियासी के अंदर भाजपा पार्टी को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है हमारे सर्वे व आंकड़ों के अनुसार। अगले जिले की बात करें, अगले जिला हमारे साथ पुलवामा आ चुका है। यहाँ की कुल 4 विधानसभा सीट है, जहाँ 4 विधान सीट में अगर आज चुनाव हो जाए तो भाजपा को 2 सीटें, वहीं कांग्रेस को 1 सीट, डीएपी को 1 सीट और पीडीपी पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और पुलवामा में सीधे तौर पर भाजपा की जीत होती नजर आ रही है।
राजौरी की कुल 4 सीटों की बात करें तो इसी जगह पर वो भाजपा को 1 सीट है, कांग्रेस को 2 सीटें, वहीं डीएपी को 1 सीट, पीडीपी पार्टी का सुपड़ा साहब, यानी कि इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती की वापसी बहुत ही मुश्किल होने वाली है। ऐसे में पुंछ जिले की कुल 3 विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट है, डीएपी को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के इस बार के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार लगातार कई सीटों पर वो जम्मू कश्मीर की इस बार सरकार बदलती नजर आ रही है। लेह जिले की कुल 2 सीटों की बात करें तो भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और लेह के अंदर इस बार पूरी तरह से जातिगरण समीकरण बदलता नजर आ रहा है। 83 सीटों के सर्वे व लेह की कुल वो 2 सीटों में इस बार भाजपा कांग्रेस को कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कुलगाम की कुल 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें, पीडीपी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और कुलगाम की कुल 4 विधानसभा सीटों के अंदर भी इस बार का आंकड़ा बड़े तौर पर बदलता नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों कुपवाड़ा की कुल 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो इस बार बीजेपी को 3 सीटें, वहीं वो कांग्रेस को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है कुपवाड़ा की कुल 5 विधानसभा सीटों के सर्वे में। वही दोस्तों कुपवाड़ा के अंदर इस बार जिस प्रकार के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़े ही नेताओं की नींद उड़ाने वाले हैं, क्योंकि कुपवाड़ा की कुल 5 सीटों के अंदर भी लगातार सर्वे आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। तो भाजपा को 3 सीटें तो कांग्रेस को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। किशतवाड़ा की कुल 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा को 1 सीट, वहीं है वो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टी को इसी जगह पर तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। किशतवाड़ा की कुल वो 2 सीटों के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार। कारगिल की कुल 2 विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है। जहां 83 सीटों में कारगिल इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर दे सकता है। 2 सीटों में भाजपा के साथ 1-1 सीट मिलती नजर आ रही है। कठुआ की कुल 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो इसी जगह पर वो भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें और टीडीपी पार्टी को इसी जगह पर बड़ा झटका, डीएपी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। कठुआ की कुल वो 4 विधानसभा सीट के सर्वे में। जम्मू कश्मीर की कुल 11 सीटों की बात करें तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें, पीडीपी को 2 सीटें, वही डीएपी पार्टी को भी 2 सीटें मिलने का अनुमान है। 83 सीटों के इस बार के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर की 11 सीटों में। ऐसे में गांधी चमली की कुल 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा 1 सीट पर नजर आ रही है, कांग्रेस 1 सीट पर नजर आ रही है। बाकी पार्टियों को इसी जगह पर तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। गांधी चमली की कुल वो 2 विधानसभा सीटों के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार लगातार सर्वे बदलता नजर आ रहा है। डोडा जिले की कुल 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस 1 सीट पर नजर आ रही है, पीडीपी को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। बाकी पार्टियों को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है हमारे सर्वे व आंकड़ों के अनुसार, जो लगातार कई सीटों पर सर्वे बदलता नजर आ रहा है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की अगर इस बार चुनाव होते हैं तो जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनने जा रही है? हमारे सर्वे के मुताबिक इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जिस पार्टी से डीएपी और पीडीपी पार्टी गठबंधन करेगी उस पार्टी की सरकार बनना जम्मू कश्मीर के अंदर तय है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर